लिंक्डइन क्रैश कोर्स पार्ट 2 में आपको खुशामदीद। आज इस पार्ट में हम सीखेंगे कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं जिससे आप बिज़नेस जनरेट कर सकें या रिक्रूटर को इम्प्रेस कर सकें। तो इस पार्ट में हम सारे स्टेप्स को देखेंगे जिनके थ्रू आप अपनी प्रोफाइल अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रोफाइल पे। आपने लिंक्डइन पे साइन अप होना है। उसके बाद आप लिंक्डइन की ऐप भी मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं या लैपटॉप के थ्रू भी लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं। तो आपने लिंक्डइन पे साइन अप होना है। उसके बाद आपने सबसे पहली जो चीज़ देखनी है वो है आपका बैनर। आपने इसमें जो भी अचीवमेंट्स आपने अपने करियर में किए हैं या आपने अपने क्लाइंट्स के लिए जो वैल्यू ऐड की है वो आपने यहाँ पे बैनर में लिखनी है। और बैनर को आपने लिंक्डइन साइज, आपको यहाँ पे लिंक्डइन बैनर साइज भी मिल जाएगा। 1584 बाय 396 पिक्सल्स। तो आपने इस साइज का एक बैनर बना लेना है, अच्छा लिंक्डइन बैनर। और फिर आपने उस पे जो भी आपकी अचीवमेंट्स या जो भी आप अपने क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं आपने वो यहाँ पे लिखना है। और फिर आपने लिखना है कि मुझे इस चीज़ के लिए आप हायर करें, जो भी आपकी सर्विसेज हैं। अगर आप डॉट नेट डेवलपर हैं, अगर आप किसी भी चीज़ के डेवलपर हैं या मार्केटिंग सर्विसेज सेल कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है कि आप इस चीज़ की सर्विसेज सेल कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी प्रोफाइल पिक्चर पे। आपने एक अच्छी सी स्माइली फेस के साथ प्रोफाइल पिक्चर लगानी है जिससे अच्छा इंप्रेशन जाए देखने वाले को। वो आपने पिक्चर नहीं लगानी जिस तरह आप फेसबुक पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे लगा लेते हैं कि आप टूर करने गए हुए हैं, या आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह की इंस्टाग्राम पे लगाते हैं वो पिक्चर बिल्कुल भी नहीं लगानी है। एक अच्छी प्रोफेशनल स्माइली फेस के साथ आपने पिक्चर लगानी है। इससे रिक्रूटर या जो भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को देख रहा है उस पर अच्छा इंप्रेशन जाता है। और आपने मेक श्योर करना है कि आपकी बैनर के साथ इमेज मैच हो रही हो। इससे आप देखेंगे कलर कम्बिनेशन कितना अच्छा बन रहा है। आपकी प्रोफाइल के जब बैनर के साथ आपकी प्रोफाइल पिक्चर मैच होती है तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनता है, कलर कम्बिनेशन। तो उसके बाद आपने वीडियो अगर बैकग्राउंड में लगानी है, जो कि आप लगा सकते हैं एक वीडियो जिसको आपको लगाना भी चाहिए, तो आप एक बैकग्राउंड पे वीडियो भी लगा सकते हैं कि आप जिसमें आप वीडियो के थ्रू बात कर रहे हो कि आप ये सर्विसेज सेल कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, ये आप किस तरह उनके बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेम। तो आपका इसी तरह रहेगा। अगर आप इसे चेंज भी करना चाहते हैं आप स्लैश के साथ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लगा सकते हैं, या जो भी आपकी रिलेटेड फील्ड है वो उसके साथ आप चेंज कर सकते हैं। आपने इस पेंसिल के आइकॉन पे जाना है और फिर जाके आपने यहाँ से नेम चेंज कर लेना है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल एक्स इसको किया, कंट्रोल वी, और इधर आपने जाके स्लैश दे के डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के जो भी आपने लिख लिया। उससे क्या होगा कि इस कीवर्ड पे आपकी जो है ना प्रोफाइल सर्च होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपकी आ जाती है हेडलाइन। हेडलाइन में आपने वो चीज़ें लिखनी हैं जो आपने अचीवमेंट्स अपने क्लाइंट्स के लिए लिए हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप कुछ ऐसी अचीवमेंट्स या जो आप बिगनर लेवल पे आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल या आपने बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं तो फिर आप एडवांस लेवल की हेडलाइन बना सकते हैं। और कोशिश करें कि बोल्ड में बनाएं। अगर आप बोल्ड में नहीं भी बनाते कोई मसला नहीं है, लेकिन बोल्ड में जब भी आपकी प्रोफाइल शो होती है लिंक्डइन फील्ड में तो बोल्ड में हेडलाइन अच्छी लगती हैं। उसके बाद आप अपनी करंट पोजीशन ऐड कर सकते हैं। जब आप क्रिएटर मोड ऑन करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन शो होगा यहाँ पे। जब आप पेंसिल के आइकॉन पे जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन शो होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं। तो आपने इसमें वो लिंक ऐड करना है जिसके थ्रू आप क्लाइंट के साथ बात कर सकें। फॉर एग्जांपल मैंने कैलेंडरी का लिंक ऐड किया है तो इसके साथ मैंने टेक्स्ट लिख दिया बुक फ्री कंसल्टेशन। यानी क्लाइंट आए, अगर उसने मेरे साथ बात करनी है या कंसल्टेशन लेनी है तो बुक फ्री कंसल्टेशन पे क्लिक करेगा और फिर मैं उसको कंसल्ट करूंगा। तो ये ऑप्शन बहुत यूजफुल है अगर आप इनबाउंड लीड्स हासिल करना चाहते हैं लिंक्डइन के थ्रू। क्रिएटर मोड ऑफ होगा आपका। आपने जिस भी टॉपिक के रिलेटेड बात करते हैं आप या जिस भी टॉपिक को फॉलो करते हैं आप
फॉर एग्जांपल आप डॉट नेट डेवलपर हैं तो आपने डॉट नेट के रिलेटेड हैशटैग्स ऐड कर देने हैं, और फिर आपने जब हैशटैग्स ऐड कर लें उसके बाद आप क्रिएटर मोड को ऑन कर लें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं लिंक्डइन पे। उसके बाद आ जाते हैं फीचर्ड सेक्शन में। ये आपका अभी फीचर्ड, अगर आप बिगनर हैं तो ये आपका फीचर्ड सेक्शन नहीं बनेगा अभी के लिए, क्योंकि अभी आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी, उसके बाद आपकी प्रोफाइल पर टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट जो है वो उनको आप फीचर्ड करेंगे। मैं वैसे बता देता हूँ आप पोस्ट को फीचर्ड कैसे कर सकते हैं। आपने शो ऑल एक्टिविटीज पे जाना है, जो भी आपने एक्टिविटीज की होंगी, फिर आपने पोस्ट पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप इस पोस्ट को फीचर करना चाह रहे हैं, या वीडियो को, या जिस भी चीज़ को आप फीचर करना चाह रहे हैं, आपने जाना है। और ये देखें आपको ऑप्शन पहला नज़र आएगा, फीचर ऑन टॉप ऑफ प्रोफाइल। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि ये जो वीडियो है ये मेरी प्रोफाइल पे फीचर्ड हो जाएगी। मैं प्रोफाइल पे गया और ये देखें, ये आपको पोस्ट यहाँ पे फीचर्ड मिलेगी। तो इस तरह की पोस्टें या जो आपकी टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट हैं उनको आपने फीचर्ड सेक्शन में रखना है, ताकि जो भी क्लाइंट आए या रिक्रूटर आए वो आपकी टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट को देख सके। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। उसके बाद आप आपने कंटेंट को डेली जनरेट करना है, और कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं ये मैं आपको अगले किसी ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि कंटेंट जनरेशन आप कैसे कर सकते हैं और अच्छा कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, जिन मेथड्स के थ्रू मैं लिखता हूँ। उसके बाद आ जाता है आपका अबाउट सेक्शन। आपने इस पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है, और आपने पहली लाइन लिखी, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपकी स्पेशलिटी है या जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उसको आप बोल्ड कर दें। जैसे कि मैंने यहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं मैंने उनको बोल्ड किया है, और आपने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है जिसके थ्रू कॉपी आप इसके लिए आप कॉपी राइटर को भी हायर कर सकते हैं कि वो आपके लिए एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखे जिसके थ्रू आप अपने आप को सेल कर सकें कि आपको मेरी सर्विसेज क्यों खरीदनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं एक्सपीरियंस सेक्शन में। जितना भी आपने एक्सपीरियंस लिया होगा आपने सारा इसमें लिखना है, एक्सपीरियंस सेक्शन में लिखना है। आपने अपने सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना है। ये रिक्रूटर्स को या जो भी क्लाइंट है उसको बहुत हेल्प करेगा आपको हायर करने में। आप देखें ये नीचे तक जितनी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हर जॉब की वो यहाँ पे मैंने लिखी हैं। कंपनी के लिए मैंने क्या गोल्स अचीव किए हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। इंडस्ट्री के बारे में बताया, और साथ में उनकी पिक्चर्स भी, वेबसाइट्स की पिक्चर भी दे दी हैं ताकि एक रिक्रूटर को अंदाज़ा हो कि मैंने इन वेबसाइट्स पे काम किया है। तो उसके बाद आप ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर ली, तो ये एक्सपीरियंस सेक्शन आपका पूरा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। आपने कोशिश ये करनी है कि आप एक्सपीरियंस सेक्शन में इसको इस तरह लेके चलें कि आपने डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं तो आप उस चीज़ को लेकर चलें, क्योंकि ये आपके गूगल में भी चीज़ शो होगी। फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे मेरा नाम सर्च करेंगे आपको पहले पे मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो आप देखें टॉप रेटेड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट अपवर्क पे ये हेडलाइन बन रही है। तो ये कैसे बन रही है, आपने लिंक्डइन पे ये देखें, यही एग्जैक्ट आपकी जो है ना ये गूगल पे हेडलाइन बनेगी। इसी इसी से रिलेटेड आप सर्च होंगे गूगल पे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इन हेडलाइंस को जो एक्सपीरियंस सेक्शन की है अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करें और अपने स्किल सेट से रिलेटेड ऑप्टिमाइज करें। अगर आप डॉट नेट डेवलपर हैं तो उससे रिलेटेड ऑप्टिमाइज करें, या अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं तो आप उससे रिलेटेड ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि आप गूगल पे सर्चेज इन्हीं हेडलाइंस की वजह से होंगे, और समटाइम्स लिंक्डइन सर्चेज में भी आप इन्हीं हेडलाइंस की वजह से आएंगे। तो आपने अच्छी तरह एक्सपीरियंस सेक्शन ऑप्टिमाइज करना है, फिर डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आपने अपने गोल्स जो भी अचीव किए हैं वो आपने लिखने हैं। उसके बाद आप अपना एजुकेशन सेक्शन भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपने जितनी भी एजुकेशन ली है आपने इंटर का दे सकते हैं, मैट्रिक का दे सकते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स किया आप उसका भी बता सकते हैं। उसके बाद लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने में, क्योंकि लिंक्डइन पे ऑलमोस्ट डिग्री वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जिन्होंने सर्टिफिकेशंस किए हैं वो बहुत कम हैं। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं और अच्छे अदारों के हैं, लाइक लिंक्डइन के आपके पास, गूगल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं,
तो आपके हायरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशंस मेरे पास। मैं भी जब हायर्ड हुआ था तो इन सर्टिफिकेशंस की वजह से हायर हुआ था कंपनीज में। तो ये सर्टिफिकेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सारे सर्टिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने सर्टिफिकेशंस आपने कर ली, आपने उनको अपलोड कैसे करना है? तो आपने पहले लाइसेंसेज एंड फॉर एग्जांपल मैं इस सर्टिफिकेट को एडिट करता हूँ। आपने देखा यहाँ पे एप्पल सर्च चैट सर्टिफाइड, आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे एप्पल लिख लिया। उसके बाद आपने जो भी इशू डेट होगी आपने यहाँ पे वो लिख लेनी है। क्रेडेंशियल आईडी अगर आपको प्रोवाइड करता है एप्पल तो आप दे दें। उसके बाद समटाइम्स आपको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो पीडीएफ में होते हैं, तो पीडीएफ में आप यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकते। तो उसका मेथड क्या होता है सर्टिफिकेशंस अपलोड करने का, कि आप इस सर्टिफिकेट को गूगल ड्राइव पे अपलोड करें और फिर उसका लिंक आप यहाँ पे शेयर कर दें। आपने इस सर्टिफिकेट को गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल मेरा ये सर्टिफिकेट है, आप देखें ये आपको गूगल ड्राइव पे मिलेगा, क्योंकि ये मेरे पास पीडीएफ में पड़ा हुआ है, पीडीएफ में मैं इसको अपलोड नहीं कर सकता। तो उसका मेथड ये होता है कि आप इसको गूगल ड्राइव पे करें और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी शेयर विद मोर पीपल, और आपने यहाँ पे शेयर के साथ कॉपी लिंक एड्रेस, यानी कि एनीवन विद द लिंक की ऑप्शन करनी है, एनीवन विद द लिंक। और आपने यहाँ पे एडिटर या कमेंटेटर नहीं करना, आपने हमेशा व्यूअर करना है, ताकि सिर्फ देखने वाला व्यू कर सके, कोई एडिटिंग या छेड़छाड़ ना कर सके सर्टिफिकेट के साथ। फिर आपने कॉपी लिंक करके लिंक्डइन पे लगा देना है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, रिक्रूटर को भी हेल्प करेगा आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई करने में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जिस क्रेडेंशियल पे आप शो क्रेडेंशियल करेंगे तो आपको ये गूगल ड्राइव पे ले जाएगा और वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट शो कर देगा, जिससे जिस रिक्रूटर ने भी वेरीफाइड करना हो वो सर्टिफिकेट आईडी से वेरीफाई कर सकता है। ये जिस तरह भी वो वेरीफाई करना चाहे वो कर सकता है। तो आपने जो आपका फर्स्ट प्राइमरी स्किल होगा आपने उसको टॉप पे रखना है, और बाकी सारे आपने उसके अंडर आपने सारे स्किल्स ऐड करते जाना है। इससे क्या होगा, इससे आप जितने भी आपके लिंक्डइन में सर्चेज हो रही होंगी उन पे आप टॉप पे आना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता 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 आहिस्ता। जितनी ज़्यादा इंडोर्समेंट्स आपको मिलेंगी आप उस तरह, आप देखें मेरी 99 प्लस इंडोर्समेंट्स हैं, तो मेरी प्रोफाइल ज़्यादा टॉप पे आएगी उन लोगों की बजाय जिन लोगों की इंडोर्समेंट्स नहीं है। आपने इंडोर्समेंट्स कैसे लेनी है, आप अपने क्लाइंट्स को कह सकते हैं या आप उन कोलीग्स को कह सकते हैं जिनके साथ आपने काम किया हो। इस तरह से आप इंडोर्समेंट्स ले सकते हैं, स्किल इंडोर्समेंट्स। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रोफाइल को टॉप में आने पे। उसके बाद रिकमेंडेशंस, आपने जिन क्लाइंट्स के साथ काम किया है या जिन कोलीग्स के साथ काम किया है आप अपने कोलीग्स को कह सकते हैं कि आप मुझे रिकमेंड लिंक्डइन पे कर दें। तो जब आपके कुलीग रिकमेंड करेंगे आपको या आपके क्लाइंट्स, मेरे क्लाइंट्स और मेरे कुलीग ही मोस्टली मुझे रिकमेंड करते हैं, तो जब वो रिकमेंड करेंगे आपको तो अथॉरिटी ज़्यादा होगी। जब आपका क्लाइंट जिसने आपके साथ काम किया हो वो रिकमेंड करेगा तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ज़्यादा अथॉरिटी वाली होगी, कि अगला आपका जो क्लाइंट आएगा वो देखेगा कि इसने इक्रमा के साथ काम किया हुआ है और इसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो वो डेफिनेटली मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करेगा और हायर करेगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरे कुछ कोलीग्स की तरफ से रिकमेंडेशन है और कुछ रिकमेंडेशन मेरे पास्ट क्लाइंट्स की तरफ से हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रोजेक्ट सेक्शन पे। प्रोजेक्ट सेक्शन में जितने भी आपने प्रोजेक्ट किए हैं उन सब के आपने लिंक्स देने हैं, और जिन प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है उन सबको आपने प्रोजेक्ट सेक्शन में ऐड करना है। एडिशन प्लस आपको यहाँ पे साइन मिल जाएगा, पेंसिल भी मिल जाएगी, और आपने जो भी प्रोजेक्ट नेम है वो यहाँ पे लिखना है, स्टार्ट डेट लिखनी है, एंड डेट लिखनी है। अगर आपने किसी क्रिएटर के साथ मिलकर काम किया तो आपने क्रिएटर का नाम लिखना है, और एसोसिएटेड विथ जिस भी कंपनी है, जिस भी उस वक्त आप मुंसलिक थे मार्केट के साथ, तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि मैं अपवर्क के साथ मुंसलिक था या फ्रीलांसर के साथ मुंसलिक था इस प्रोजेक्ट को करते हुए। प्रोजेक्ट के यूआरएल लिखना है और डिस्क्रिप्शन लिख के सेव कर देना है, इससे आपके प्रोजेक्ट सारे सेव हो जाएंगे।
तो ये मेथड था प्रोजेक्ट सेव करने का, ये एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन में आता है। उसके बाद ऑनर्स एंड अवार्ड्स में जो भी आपको अवार्ड्स मिले होंगे, या मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला था सॉफ्टवेयर फाइंडर की तरफ से जनवरी 2021 में अच्छी परफॉर्मेंस पे, तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। तो बस साइबर सिक्योरिटी बैच होल्डर, आपने रिकमेंडेशंस के सेक्शन में आना है, आस्क फॉर रिकमेंडेशन पे जाना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे जिस भी बंदे से आपने रिकमेंडेशन लेनी है उसका नाम लिखना है, वो आपके कनेक्शन में लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो भी जिससे भी मैं रिकमेंडेशन लेना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, मोहम्मद यासिर मैं कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। मैं इनसे रिकमेंडेशन फॉर एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ और इन्होंने मेरे साथ किसी कंपनी में काम किया है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए, लेकिन मैंने काम नहीं किया, मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद आपने जो भी इन्होंने आपको मैनेज किया होगा डायरेक्टली, या अगर आपने इनको रिपोर्ट, ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपके सीनियर हैं या आपके मैनेजर रहे हैं ये कंपनी में, या सेम ग्रुप में काम किया है, या अगर ये आपके क्लाइंट है, आपने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह आपने सारे ऑप्शंस को देख लेना है और जो आपको सूटेबल ऑप्शन लगे आपने उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद पोजीशन एट द टाइम, आपकी पोजीशन कौन सी थी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एसईओ एक्सपर्ट थी मेरी पोजीशन। और फिर आप ये लिंक्डइन आपको ऑटो पे मैसेज कर देगा कि आप इनको ये मैसेज सेंड कर सकते हैं कि वुड यू लाइक टू सेंड मी रिकमेंड। फिर आपने सेंड पे क्लिक कर देना। जब आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो रिकमेंडेशंस इनको चली जाएगी और फिर ये आपको रिकमेंडेशंस राइट कर देंगे। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस थे जो हमने एक्सप्लोर किए लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में। कोई भी क्वेश्चन हो इसके बाद और चीज़ों को हम देखेंगे, और भी जो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सर्विसेज पेजेस बनाना सिखाऊंगा, और भी लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू लिंक्डइन प्रोफाइल पे जितने भी एडवांस्ड फैक्टर्स हैं हम उनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे।